मेरा नाम रितु जायसवाल है। मैं मुखिया हूँ। मुखिया जानते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई जो कि इलेक्ट होती है और पंचायतों को रिप्रेजेंट करती है। तो वो बाकी की जगहों पे सरपंच और प्रधान कहते हैं, बिहार में मुखिया कहते हैं। जब मैंने नॉमिनेशन डाला और मैंने वहीं से अपने पति को फ़ोन किया कि अब मैं दिल्ली नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बदलाव के लिए काम करना है, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है वो कह रहा है कि मैडम दिल्ली से आकर के भाषण देना तो बहुत आसान होता है, पर यहाँ पे काम करके देखिए। तो मैंने भी कह दिया कि अब तुम अपना वोट समेट ही लो, क्योंकि अब मैं यहाँ से काम करके ही जाऊँगी। पहले तो लोगों ने मुझे डराया कि मैडम यहाँ जाति के नाम पे वोट डलता है, और यहाँ 14,000 का ये पॉपुलेशन का ये गांव है और आपकी जाति के मात्र 5 घर यहाँ हैं, आप इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकते हैं। या तो पार्टी के नाम पे डलता है, या जाति के नाम पे डलता है, या पैसे के नाम पे डलता है। मैंने कहा कि जाति तो मेरी खत्म, 5 ही घर हैं, पार्टी मैं किसी को ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ, और पैसा वो भी मैं खर्च करने वाली नहीं हूँ। जहां अगला जो मेरे अपोजिट था उसने 40 लाख रुपए खर्च किए थे, वहां मेरे सिर्फ 18,000 रुपए खर्च हुए थे पूरे इलेक्शन में। मैंने लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आज तक तो आपने जाति, पार्टी, पैसे पे अपने वोट को बेचा है, एक बार विकास के नाम पे वोट को दे करके देखिए, क्योंकि अब तक आपने जिस मुद्दों के लिए वोट दिया है तब भी हालात ये हैं कि आपके पास न रोड है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, आपके पास कोई बेसिक सुविधा तक नहीं है। जो जिंदगी जीने के साथ जो अधिकार हमें मिले हैं वो बेसिक सुविधा तक आपके पास नहीं है। और सच मानिए कि लोगों ने इतने वोट दिए कि मेरे जीत की मार्जिन 2,000 वोट की थी। जहां पंचायतों में 40 या 50 वोट की मार्जिन होती है जीत की, वहां 2,000 वोट से जीतना बड़ी बात होती है। इसका मतलब यह है कि हम जातियों में, पार्टियों में अपने वोट को नहीं बांटते, ये वोट मांगने वाले हमको बांटते हैं। क्योंकि जब एक गांव के लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कौन हमारी भलाई के लिए बात कर रहा है, हम इस बात को क्यों नहीं समझ सकते। आज हमें ये बोलने के लिए बुलाया गया है कि एक पॉलिटिकल एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको इसके बारे में बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आप चुन सके कि एक बेहतर लीडर कौन है। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम हमारे गांव में क्या है? शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहाँ से ऐसा होता है कि इलेक्शन का जब वक्त आता है तो पूरा राष्ट्रमय हो जाते हैं, हम लोग भक्तिमय हो जाते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है, और हम अपनी भूख को भूल जाते हैं, पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, स्कूलों में शिक्षा के अभाव को भूल जाते हैं, चिकित्सा को भूल जाते हैं, और राष्ट्रमय होकर के हम अपने एक व्यक्ति को वोट दे देते हैं। आप नेता नहीं चुनते हैं, आप लीडर नहीं चुनते, आप रिश्तेदार चुनते हैं। कैसे रिश्तेदार चुनते हैं कि जब आपके घरों में आपकी बेटी की शादी होती है या आपके बेटे की शादी होती है या मुंडन होता है, तो आपको विधायक जी को बुलाना होता है। आप विधायक जी को या किसी भी नेता को बुलाइए, बुराई नहीं है, लेकिन आप उसके अच्छाई से प्रभावित होकर के बुलाते हैं तो अच्छी बात है, आप उसकी ऑनेस्टी से प्रभावित होकर के बुलाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्यों बुला रहे हैं? नेताजी अगर आपके घर से, नेताजी को तो आना है क्योंकि बैठे बिठा वहाँ वोट बैंक मिल जाता है ना, खर्चा भी नहीं करना, शादी का मंडप लगा है, सारे लोग बैठे हैं और आप अपनी बात को वहाँ पर रख पाते हैं। तो अब करना क्या होता है कि आप वहाँ पर बुलाते हैं और अगले दिन आप चौक चौराहे चाय की दुकान पे बैठ के बड़े चौड़े होके बोलते हैं कि नेताजी कल विधायक जी आए थे, बेटी का ब्याह था, विधायक जी आए थे, काला रसगुल्ला नहीं खाएं, उजर का रसगुल्ला खाएं। आपको ये नहीं बताना है कि विधायक जी कड़क का रसगुल्ला खाए थे कि उजर का रसगुल्ला खाए थे, आपको बस चौड़ा होना है कि विधायक जी हमारे बेटी के ब्याह में घर आए थे। दिस इज द फैक्ट। तो आप रिश्तेदार मत चुनिए ना। क्या हमारे घर में हमारे नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, ताई चाचा कम पड़ जाते हैं कि हम अपने स्टेज की और मंडप की सोफा बनाने के लिए हम अपने विधायकों को, नेताओं को अपने घर पे बुलाते हैं? हम उस दिन बदलाव होगा, मैंने कहा उस दिन बदलाव होगा जिस दिन आप इन्हें, आपसे पूछेंगे, इनको तो आना है, उनको तो सजा सजाया महफिल चाहिए, उनको तो आना है, वो पूछेंगे मिश्रा जी, वर्मा जी, सुना है आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन आपको ये कहना है कि हाँ विधायक जी हमारी बेटी की तो शादी तय हो गई है, लेकिन उसके लिए मेरे घर में मेरे रिश्तेदार काफ़ी हैं, आप जाइए और जाके नाला और रोड बनवाइए और कीचड़ साफ करवाइए, ये आपका काम है।